वाह, सुबह के बज रहे हैं कितने? 10 और महाराज जी अभी तक पड़े हुए हैं। अरे 10 बज गए, उठ जाओ। 10 बज गए। कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें, ना तुमने काम करने की सोची है। क्यों सोचोगे? मुफ्त की जो रोटियां तोड़ने को मिल रही है। मैं तो क्या करूं? अरे अच्छा लगता है तुम्हें? शर्म नहीं आती? घर में पड़े रहते 24 घंटे, लुगाइयों की तरफ बिस्तर पे सोते रहते हो। तो क्या करूं? जॉब के लिए गया था, नहीं मिला तो क्या घर में नहीं बैठूं? घूमूंगा तो तुम बोलोगे नशेड़ी हो गया, ये हो गया, बिगड़ गया, दोस्तों से रहता है। इसलिए मैं घर पर आराम कर रहा हूँ, अपना सो रहा हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है यार? अच्छा, आजकल औरतों को इतनी जल्दी काम मिल जा रहा है और तुम्हें एक काम नहीं मिल रहा है। ये बोलो कि तुम्हें काम करना ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ये सब बहाने सुनने को मिल रहे हैं, है ना? यही बात है ना? हाँ हाँ, जो सुना सोचो। मैं नहीं ठल्ला हूँ, जा एक काम कर, चाय लेके आ कप। चाय? चाय पीनी है? अच्छा हाँ, मैं तो भूल गई थी, सुबह के बज रहे हैं 10। अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना? मुझे तो लगा सीधा आप लंच करेंगे। मुझे लंच नहीं करना है, तुम चाय बना के ला के दो। ला रही हूँ। यार क्या ज़माना आ गया है। इतने दिन से काम कर रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोलता था। यही मैडम आके अपने प्यारे प्यारे हाथों चाय पिलाती थी, उठाती थी टाइम टेबल से, और आज ऐसे सुना रही है। दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या करूं मैं? एक काम करता हूँ, चाय पीता हूँ, कहीं ना कहीं जाऊँगा, देखूंगा काम। बिना काम किए ना घर में कोई इज्जत नहीं है। आजकल पेपरों में भी कुछ नहीं आता, बस उल्टी सीधी खबरें रोजाना। ये तो ये चोरी हो गई, हद हो गई है। चोरी डाके इनके सिवा कोई खबर ही नहीं है। मेरा तो मन ही हट गया है पेपर पढ़ने से, कोई खबर ही नहीं आती अच्छी सी। माँ जी न्यूज़पेपर पढ़ रही हो? हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। इसमें कोई खबर ढंग की नहीं है। यहाँ चोरी हो गई, किडनैपिंग हो गई, यही सब खबरें हैं। कोई खबर ढंग की है ही नहीं। जी, पेपर ये में लीजिए कुछ चाय, और ये आपके बेटे की। और तुम्हारी चाय कहाँ है? वो माँ जी मैंने ना किचन में ही पी ली थी। और माँ जी आप अपने लड़के को कुछ समझाते क्यों नहीं है? वो घर पे कब तक ऐसे पड़े रहेंगे? आपको अच्छा लग रहा है क्या? देखो बहू, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, पर ज़्यादा बोलने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। पहले भी कर रहा था वो नौकरी, और मिल जाएगी, नहीं मिल रही होगी। आजकल नौकरी मिलना भी तो इतना आसान नहीं है। थोड़ा शांति से काम ले। देखो ज़्यादा गुस्से से बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी माँ जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं, पर आप खुद सोचिए, मकान वाले के किराया का क्या? कहाँ से देंगे किराया? हाँ, आपके पास है किराया? अरे इसकी टेंशन तो मुझे भी रहती है, दिन रात रहती है। पूरे 2 महीने हो गए हैं। अगर आज भी किराया नहीं दिया ना तो सामान उठा के बाहर फेंक देगा। मालूम है मुझे, आके सिर पर खड़ा हो जाएगा वो, और जलील करेगा अलग से। तो अपने निकम्मे बेटों को बोलती क्यों नहीं है आप? बोलती तो हूँ बेटा मैं, लेकिन मैं जबरदस्ती भी तो बेकार है ना। निकम्मा नहीं कह सकते उसे। तो आप क्या चाहते हो, मैं जाके काम करूं? तू क्यों बताओ। करेगी? वो ही करेगा। आप अपने लड़के से बात करो और बोलो उनको जाकर जॉब ढूंढने। लो आ गए। और बेटा कुछ काम वाम ढूंढा है कुछ? नहीं मम्मी, आज जाता हूँ। अरे हाँ, जाओ, जाता हूँ। अब वो मकान मालिक आएगा, सिर पे चढ़ेगा आके हमारे। अरे इनको कहाँ से टेंशन होगी मम्मी? आप खुद सोचो, ये आदमी घर पे पड़ा तो रहता है 24 घंटे। कभी मकान मालिक आता है ना तब तो गायब हो जाते हो। खुद सुनो उसकी, तब पता चलेगी। अच्छा ठीक है, गुस्से से कुछ नहीं होता, आराम से बात कर लेना। आप भी ना मम्मी, आप भी नहीं समझ रहे मेरी बात को। देखो तुम चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है ना? इससे पहले के कमरे किराया तुम देती थी, हैं? तो बचे बचे कर रही हो। मैं ज़्यादा बोली ना, खींच के चाटा मारूंगा। अरे चाटे वाटे की बात कहाँ से आ गई इसमें? अरे मम्मी जब देखो तो बोलती रहती है। अरे मैं जानबूझ थोड़ा घर में बैठा हूँ। काम तो करना
अच्छा तो इसकी बात पर ध्यान मत दे, मेरी बात सुन, जाके कोई नौकरी ढूंढ। अरे मम्मी मैं खुद चाह रहा हूँ, ठीक है ना, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। इस आज से पहले जब भी मैं मतलब काम कर रहा था तभी बोलती थी, 2 महीने जब से बैठा हूँ मैं, ये बोले जा रही है। हाँ मैं समझा रही हूँ ना इसे, तू चुप हो जा हंस मत। और तुम जाके कोई काम धंधा देख लो, जरूरी है। मुझे डर लग रहा है कि वो मकान मालिक आके सारा सामान घर का बाहर फेंक देगा, फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी घर में। इसलिए थोड़ा समझ जाओ और जाके काम देख लो। नाश्ता पानी तो बनाया नहीं होगा ना तुमने? नहीं अभी नहीं बनाया। ठीक है, बनाए खा लेना, मैं जा रहा हूँ। माँ जी अभी तक आपने चाय नहीं पी? अब क्या चाय पीऊँ, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। पर माँ जी और कर भी क्या सकते हैं, आपको तो पता है ना अभी अब हमारी क्या कंडीशन है क्या नहीं है। अरे मुझे तो जाना है थोड़ा बाहर। अच्छा पर माँ जी आप कहाँ जाएंगी? कहाँ क्या, वो मालती का फ़ोन आया था, उसे कुछ काम है और मैं थोड़ा पैसे वैसे का इंतज़ाम देखती हूँ। मम्मी जी पर मकान वाली को क्या जवाब दूंगी मैं? अरे आएगा तो बात कर लेना, डरती है क्या तू उससे? मम्मी जी आपको तो पता ही है वो सुनता नहीं है, सुनने से पहले ही चिल्लाने लग जाता है, तो मैं करूँगी क्या? देखिए आज मैं जल्दी ही आ जाऊंगी और अगर ज़्यादा चिल्लाए चिल्लू तो तू चुप बैठी रही, चुपचाप खड़ी रही हो और जाके चिल्ला चिल्लू को चला जाएगा थोड़ी देर। और उसे बोल रही हो 1 आध हफ्ते में दे देंगे ना, कहीं जा थोड़ी रहे। ठीक है मैं बोल दूंगी। ठीक है ना? जी चल मैं होके आती हूँ। जी। ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। बेटा काम के बहाने के लिए चला गया बाहर क्योंकि पता था उसको आज मकान वाले का आने वाला, और मेरी माँ ये तो अपने बेटे से भी डबल तेज निकली, ऐसे गोली हो गई एकदम, ये पूछो ही मत। फंस गई मैं, मकान वाले की बकबक मैं सुनूंगी यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, अब बची हूँ तो झेलना तो पड़ेगा ही। अच्छा तो ये बात है। अच्छा वहाँ पे गया था? हाँ आज, हाँ शाम को मैं बताया था जाने के लिए। कितने पैसे मिले? अच्छा पूरे के पूरे पैसे चाहिए, एक भी पैसे नहीं वापस नहीं करूँगा मैं। नहीं हाँ फ्री का नहीं चल रहा है यहाँ, ये नौटंकी नहीं चलेगा, उसको बोल देना। ठीक है ठीक, नरेश को फोन लगा। हाँ बख्तावर, कितने वहाँ पे ज़मीन है? कितना? 50 गज? ठीक है उसको बोलो कि आज शाम को एडवांस मिल जाएगा। ठीक पेमेंट का कर रहा हूँ, व्यवस्था हो जाएगी आज। हाँ हाँ 50 गज ज़मीन लेना है और पैसे कुछ जो मेरे पास किराए के कुछ पैसे बाकी हैं। तीन मकान का तो आ गया, एक मकान का नहीं आ रहा है, वो भी 2-3 महीने हो गए। उसके पास लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा, वैसे वो नहीं मानेंगे सब। एक बार जा के देखता हूँ, वैसे बिना गए काम नहीं बनेगा। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे घर कब तक चलेगा। अरे नहीं चल पाएगा ऐसे घर, पर माँ जी है ना हमेशा अपने लड़के की साइड ले रही हैं, मेरे को समझ भी नहीं रही है ना, समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको। अरे अभी जॉब नहीं करेगा तो कब करेगा? और मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के जॉब नौकरी नहीं ढूंढ रहा, पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कहाँ से किराया राशन लगता है मकान वाले का है। जी आई। कट।
नमस्ते। नमस्ते। पैसे मेरे जी कल ले लेना। आज चाहिए, जी आज तो नहीं है, कल ही मिलेंगे। तब भी चाहिए। पर आज पैसे नहीं है। मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। तो हम पैसे कहाँ से लेकर आए जब आज? कहीं से लाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। देखिए प्लीज आप समझिए हमारी बात, आपको कल पैसे मिल जाएंगे, वो भी पूरे के पूरे। सारे कपड़े बर्तन सर्तन सब उठा के फेंक दूंगा, मुझे अब भी चाहिए पैसे। देखिए मम्मी जी घर पे नहीं है और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है। अच्छा, मम्मी जी भी घर पे नहीं है और तुम्हारे हस्बैंड भी नहीं है? जी। तब तो और आसान है तुम्हें। मतलब और प्यार से पैसे दे दोगे तुम तो। पर पैसे तो मेरे पास नहीं है। बिना पैसे लिए जाऊंगा नहीं मैं। देखिए आप एक काम कीजिए, आप आधे घंटे के अंदर आ जाना, तब तक मम्मी आ ही जाएंगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। बिना पैसे लिए जाऊंगा मैं नहीं, यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। और तुम चाहो ना तो पैसे माफ़ भी कर दूंगा। पैसे माफ? पैसे माफ? पर वो कैसे? अभी तुमने क्या बोला कि तुम्हारे घर में ना तुम्हारी सास है और ना तुम्हारे हस्बैंड है। जी। जब कोई नहीं है तो तुम हो और मैं, हम दोनों मिलके पैसे को ना मेंटेनेंस कर सकते हैं। पर कैसे? अरे इतनी भी भोली थोड़ी हो यार, इतना खुल के थोड़ी बतानी होती है। बस कुछ देर के लिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हैं तुम्हें पैसे माफ कर दूंगा। ये आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आप अभी मुझसे? निकलो, अभी निकालूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा अभी। पैसे चाहिए वरना जो बोल रहा हूँ वो करो। देखिए आप कुछ दिन का और टाइम दीजिए, आपने जब 2 महीने मेरे पास 5 मिनट टाइम नहीं है, जो बोल रहा हूँ वो करना है तो करो वरना घर खाली करो। शुद्ध समेत बर्तन सर्तन कपड़ा लता सब रख के निकलो। देखिए प्लीज आप कल आके पैसे ले लेना या आधे घंटे में ले लेना। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? ये क्या कर रहे हैं मैं समझा रहा हूँ ना। मैं अरे छोड़ो मुझे, तुम्हें पैसे माफ कर रहा हूँ ना तेरा। छोड़ो मुझे। पैसे तेरा माफ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? देखिए आप छोड़ो मुझे। अरे आप- मान भी जा, इतना जिद्दी मत बन, ठीक है आप ना? ये जबरदस्ती नहीं ये कर सकते मेरे जबरदस्ती साथ। करना पड़ जाएगा ना। मैं प्यार से समझा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना, समझ जा ना। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा ना थोड़ी देर, देखो, मैं थोड़ी कैसे देर के बाद छोड़ दूंगा ना। बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? 1 महीना का किराया माफ हो गया। अगर अगले महीने नहीं दे पाई ना तो फिर बुला लेना मुझे, अगले महीना भी माफ कर दूंगा। ये क्या हुआ बहू? ये क्या कह रहा था? क्या बकवास करके चला गया? और तूने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इज्जत मिट्टी में मिला दी? अरे तो और क्या करती मैं, और क्या करती? अरे आपका लड़का कोई काम धंधा करता नहीं है, पैसे नहीं है घर में, खाने को पैसे नहीं, कहाँ से लाके देते हैं हम? 2 महीने का किराया था, कहाँ से देती हैं आप? आ गई ना आप तो खाली हाथ डुलाते डुलाते। क्या लेकर आई आप? दे देती किराया आप? हाँ लेकर आ गई पैसा? अरे आज आपका लड़का कमा रहा होता, पैसे होता हमारे पास तो उसके मुंह पे फेंक के मारते हम पैसा। मैंने खुश अपने आप से नहीं किया है ये सब, मजबूरी में किया है ताकि हमारा कर्जा माफ हो जाए। वो तो सामान उठा के फेंक ही रहा था बाहर, मैंने मजबूरी में किया, लेकिन हाँ उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पुलिस कंप्लेन करूंगी मैं उसकी। अच्छा अब तू शांत हो जा। अच्छा बहू शांत हो जा। अब तुझे पुलिस कंप्लेन करानी है ना? जी चल मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। उसने जबरदस्ती किया ना, तो चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, मैं करवाऊंगी कंप्लेन। जी चल।